हेलो बच्चों, तो हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं इलास्टिसिटी में रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट। अब इलास्टिक कांस्टेंट क्या होते हैं? आपके पास 4 इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं, जिनमें से पहला है यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड पॉइजन रेशियो। तो आज का जो हमारे पास टॉपिक है उसमें रिलेशन एस्टेब्लिश करना है यंग मॉडुलस में, बल्क मॉडुलस में और पॉइजन रेशियो में। तो सिग्मा पॉइजन रेशियो हो गया, वाई यंग मॉडुलस हो गया और के हो गया आपके पास बल्क मॉडुलस। क्या रिलेशन होता है मैंने लिख दिया है, y इज इक्वल टू 3k1 - 2 सिग्मा। कैसे आता है उसी चीज को हम लोग डेरिवेट करने वाले हैं और इजी वे में करेंगे, इजी वे में करने वाले हैं। देखिए हमने क्या लिया हुआ है, एक क्यूबिकल बॉडी ले ली है। क्या ली है? कंसीडर अ क्यूबिकल बॉडी। देखिए इस डेरिवेशन को करने के लिए, इस रिलेशन को ऑब्टेन करने के लिए सिर्फ माइंड में एक चीज चले आपके, सिर्फ एक चीज। आप इसे कह सकते हो कि ये एक इस डेरिवेशन का एक ट्रिक पॉइंट है, सिर्फ बल्क मॉडुलस। अगर ये आप इससे वेल फैमिलियर हैं, इसके बारे में जानते हैं, जानना तो चाहिए आपको यंग मॉडुलस के बारे में भी, बल्क मॉडुलस के बारे में भी और सिग्मा के बारे में। पर कोई बात नहीं, अगर कुछ भी नहीं जानते तो सिर्फ ये जानिए, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? K इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेस टू द वॉल्यूम स्ट्रेन। इसी फॉर्मूले को लेकर चलेंगे, डेरिवेशन आसान लगेगा। माइंड में क्या रहे? माइंड में क्या रहे कि आपको निकालना क्या है, ओरिजिनल वॉल्यूम और चेंज इन वॉल्यूम। दोनों के रेशियो से क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम स्ट्रेन मिल जाएगा। वॉल्यूम स्ट्रेस क्या है यहाँ आपको अभी मैं थोड़ी देर में समझा देता हूँ कि वॉल्यूम स्ट्रेस है क्या। एक्चुअली वॉल्यूम स्ट्रेस कुछ नहीं है, वो सिर्फ फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। कैसे? पर यूनिट एरिया, मतलब फोर्स एक्टिंग नॉर्मल टू द सरफेस कहोगे, उसी को बोला जाता है वॉल्यूम स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस। कहीं कहीं वर्ड हो सकता है लिखा हो वॉल्यूम स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस या हाइड्रोलिक स्ट्रेस। देखिए इसके बहुत सारे नाम हैं, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेस या हाइड्रोलिक स्ट्रेस, ठीक है, कोई भी नाम हो आप उसको एक्सेप्ट करिए, बल्क मॉडुलस की डेफिनेशन पे कंसंट्रेट करिए। चलिए क्या फिगर बना हुआ है, पहले उसके बारे में थोड़ी सी कंसिडरेशन। मैंने फिर बोला आपको सिर्फ इसी पे फोकस करना है, कैसे करना है वो मैं सिखा देता हूँ। कंसीडर अ क्यूबिकल बॉडी, कंसीडर अ क्यूबिकल बॉडी ऑफ लेंथ L इक्वल टू 1 मीटर। देखिए डेरिवेशन आसान हो जाएगा कब? जब आप यूनिट लेंथ ले लेंगे, जब आप यूनिट लेंथ ले लेंगे। मैंने ले लिया है। अब यूनिट लेंथ का मतलब ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1, सब कुछ 1 है। साइड कितनी है क्यूबिकल बॉडी की? 1 1। तो ओरिजिनल वॉल्यूम बता दीजिए अब कितना होगा? ओरिजिनल वॉल्यूम क्या होगा? ओरिजिनल वॉल्यूम क्या आएगा? ओरिजिनल वॉल्यूम हो जाएगा आप क्यूबिकल बॉडी, क्यूबिकल बॉडी का जो ओरिजिनल वॉल्यूम होगा वो आएगा कितना? L इंटू L मतलब L क्यूब, या कह सकते हो 1 की पावर 3, या कह सकते हो 1 मीटर क्यूब। सिर्फ यही तो आएगा। ये आपके पास आ गया ओरिजिनल वॉल्यूम। अब क्या कंसीडरेशन है? अब कंसीडरेशन ये है कि Px, Py और Pz ये क्या है? ये हैं आपके पास स्ट्रेस। तो यहां कंसीडर कर लेते हैं, लेट Px, Py, Pz बी द यूनिट स्ट्रेस, यूनिट स्ट्रेस। अब जो स्ट्रेस होता है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है। यूनिट स्ट्रेस का मतलब हो गया कि ये यूनिट स्ट्रेस है, इसका मतलब फोर्स भी 1 है और एरिया भी 1। एरिया तो ऐसे भी आपको यहाँ दिखेगा, देखिए ये 1 और ये 1, इसका मतलब क्या आ गया? इसकी साइड कितनी है? इसकी साइड है 1 मीटर, तो इसका एरिया तो 1 आ गया। 1 मीटर में जो फोर्स लग रहा है वो भी 1 न्यूटन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया? स्ट्रेस कैसा आएगा?
यहाँ पे यूनिट स्ट्रेस आएगा। लेट पी एक्स पी वाई पी जेड बी द यूनिट स्ट्रेस इन एक्स वाई जेड डायरेक्शन रेस्पेक्टिवली। ये आपने कंसिडर कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया, दैट इज, मैं लिख देता हूं यहां पर, दैट इज पी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एफ वाई अपॉन ए, और एफ की वैल्यू भी 1 न्यूटन है, एरिया 1 इंटू 1 है, इसलिए ये 1 आ गया। सिमिलरली पी वाई इज इक्वल टू पी जेड इज इक्वल टू पी एक्स इज इक्वल टू हमने 1 मान लिया है। यहां लिख भी दिया है मैंने, कैसे लिखा है? यूनिट स्ट्रेस। यूनिट स्ट्रेस का मतलब हो गया जो पी एक्स और पी वाई पी जेड हैं वो सब यूनिट स्ट्रेस लगे हुए हैं अलोंग एक्स डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में भी जो हमारे पास स्ट्रेस है, पी एक्स की वैल्यू कितनी है? ये भी 1 यूनिट है, और इधर पी वाई में जो लगा है वो 1 यूनिट है, और पी जेड में भी लगा है वो ये 1 यूनिट है। सॉरी, 1 यूनिट का मतलब ये हुआ कि फोर्स भी 1 है और एरिया भी 1 है। एरिया तो ऐसे भी 1 है क्योंकि साइड क्या है इसकी? 1 1 है, तो एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, उससे ये 1 आ गया। अब जरा देखिए, ये चीज आपको यहां तक मिल जाती है। आपने क्या निकाल लिया? आपने कंसीडरेशन ले लिया। तो अब कंसीडरेशन के बाद सीधा सा एक कंसेप्ट ये यूज करना है कि कैसे आप इन्वॉल्व करोगे वाई को, कैसे आप सिग्मा को इंट्रोड्यूस करोगे। तो उस चीज के बारे में आप क्या लिखोगे? लेट अल्फा इज इक्वल टू क्या चीज है? अल्फा इज इक्वल टू क्या चीज है? मैं लिख देता हूं, ये होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन पर यूनिट स्ट्रेस। यूनिट स्ट्रेस पर जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है वो अल्फा है। यहां से एक इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, क्या? अगर ये अल्फा है तो आपको ये मालूम है यंग मॉडुलस वाई इज इक्वल टू क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। ये भी कंफर्म है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। चलिए, तो यहाँ पर स्ट्रेस कितना है? यहाँ पे 1 है। स्ट्रेन कितना है? अल्फा है। इसका मतलब है कि ये आप कह रहे हो कि जहाँ पर 1 अपॉन अल्फा लिखा होगा वहाँ पर y आप लिख सकते हैं। क्लियर है? जहाँ पर लिखा होगा 1 अपॉन अल्फा वहाँ y लिख देंगे। दूसरी चीज़ देखिए, मैं क्या लेट कर रहा हूँ? बीटा। बीटा क्या चीज़ है? बीटा है लेटरल स्ट्रेन। क्या है? लेटरल स्ट्रेन इन पर यूनिट स्ट्रेस। ये यूनिट स्ट्रेस में स्ट्रेन है। अच्छा, बीटा पता चल गया। देखिए, लॉन्गिट्यूडनल हो गया और ये लेटरल हो गया। लेटरल का मतलब क्या होता है? लेटरल का मतलब होता है जैसे किसी चीज को आप लेंथ में खींचिए तो उसकी साइड कंप्रेस हो जाएंगी। देखिए, जैसे मैं इसी को खींचूं तो इसको खींचूंगा तो क्या होगा? इसका जो डायमीटर है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये खींच तो जाएगा लेकिन इसका डायमीटर कम हो जाएगा। जैसे मैं इधर स्ट्रेस लगाऊं तो ये चीज कंप्रेस हो जाएगी। क्या? वाई और जेड डायरेक्शन कंप्रेस होगा। तो कंप्रेस होने के लिए ही तो मुझे दिखाना है लेटरल स्ट्रेन कि बीटा होता है। चलिए, यहाँ से और लिखा जा सकता है क्या? ये लेटरल स्ट्रेन है तो लेटरल स्ट्रेन कहाँ देखने को मिलेगा? तो यहाँ पर जो लेंथ होगी ना वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो कैसे इसको देखोगे? जरा देखिए, यहाँ पे हम ऐसा ले सकते हैं कि ये जो लेटरल स्ट्रेन है, लेटरल स्ट्रेन, तो इसको हम लिखें कैसे? तो स्ट्रेस में कैसा है? यूनिट स्ट्रेस है। अच्छा, जो ये कैसे आपके पास दी जा रही है? लेटरल स्ट्रेन। अब स्ट्रेन यहाँ पर तो दिखेगा, सिर्फ आपको लेंथ ही कॉन्ट्रैक्ट होगी। ठीक, लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो यहाँ से हम ऐसा बता सकते हैं कि बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? ये हो गया स्ट्रेन डिवाइड बाय स्ट्रेस। तो यहाँ से स्ट्रेस इधर कर दीजिए। स्ट्रेस तो आपके पास यूनिट है। स्ट्रेस कैसा है? यूनिट है। फिलहाल मैं लिख देता हूँ, यहाँ से स्ट्रेस कितना आया?
स्ट्रेन आपके पास आ जाता है बीटा टाइम्स ऑफ स्ट्रेस, ये आ गया। अब स्ट्रेन कैसा है, स्ट्रेन कैसा मिलेगा आपको, मान लीजिए आपके पास डेल्टा एल बाई एल है, तो यहाँ से बीटा आया, स्ट्रेस आ गया ये, तो यहाँ से डेल्टा एल कितना आएगा जाके, डेल्टा एल आपको मिल जाता है कितना, बीटा एल स्ट्रेस। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि स्ट्रेस भी 1 है और लेंथ भी 1 है। चलिए फिलहाल अभी लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको क्लियर कर दूंगा। यहाँ से इतनी बात आ गई। यहाँ से अब क्या देख सकते थे, यहाँ से जो अल्फ़ा था, अल्फ़ा को क्या बता सकते थे कि अल्फ़ा इज इक्वल टू हो सकता था हमारे पास, यहाँ से अल्फ़ा इज इक्वल टू स्ट्रेन है, यहाँ पे कितना है, स्ट्रेन है, और नीचे क्या है, स्ट्रेस है। तो ये अल्फ़ा की वैल्यू क्या निकल सकती थी यहाँ पे, यहाँ से आ सकता था ये जो स्ट्रेन होता है वो डेल्टा एल बाई एल होता है। क्या होता है, देखिए जो लेटरल है उसको मैंने डेल्टा एल से लिखा, जो स्ट्रेन है, जो लॉन्गिट्यूडनल है उसको स्मॉल एल से लिख रहा हूँ। नीचे क्या है, नीचे है स्ट्रेस। तो ये इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, डेल्टा एल की जो वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी, एल भी नीचे आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, अल्फ़ा एल स्ट्रेस। चाहूँ तो मैं अभी भी यहीं पर आपको क्लियर कर दूं कि जो स्ट्रेस है वो भी यूनिट है और एल जो आपने लिया है वो भी यूनिट है, तो डेल्टा एल कितना आएगा, सिर्फ अल्फ़ा के बराबर आएगा। लेकिन अभी कन्फ्यूजन होगा तो मैंने अभी छोड़ दिया है लिख करके। अब ज़रा देखिए क्या बताना है मुझे, जब आप स्ट्रेस लगाते हो एक्स डायरेक्शन में तो वाई और जेड डायरेक्शन में होता है कंप्रेशन, और जिस डायरेक्शन में आप स्ट्रेस अप्लाई करते हो वहाँ पर होता है एक्सटेंशन। तो यहाँ लिखा जाना चाहिए, क्या लिखा जाना चाहिए कि स्ट्रेस प्रोड्यूसेस, क्या लिखना है मुझे, स्ट्रेस प्रोड्यूसेस एक्सटेंशन इन इट्स ओन डायरेक्शन, but compression in perpendicular direction। जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती हैं वहां पर कंप्रेशन आता है। जैसे देखिए आपके पास ये 3 डायरेक्शन हो गई, ठीक है। अगर मैं फोर्स इस साइड में लगाऊंगा, ठीक, इस साइड में फोर्स लगाऊंगा तो ये वाली चीज़ कॉन्ट्रैक्ट होगी, ये भी कॉन्ट्रैक्ट होगी क्योंकि स्ट्रेस इधर लग रहा है, स्ट्रेस केवल इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये चीज़ भी कॉन्ट्रैक्ट होगी, ये चीज़ भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। चलिए इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं फोर्स इधर लगा रहा हूँ तो थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ, ठीक है, कि ये जो P पॉइंट है वो यहाँ पर पहुँच गया, तो इसका मतलब है कि P पहुँच गया P डैश पर, तो Q कुछ नीचे आ चुका होगा और Z भी, ये R पॉइंट भी थोड़ा सा अंदर आ चुका होगा, यही तो होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये P से P डैश कब और कितना हुआ होगा, इसको बोलते हैं एलॉन्गेशन। क्या बोलते हैं, एलॉन्गेशन इन एक्स डायरेक्शन। क्योंकि मुझे तो निकालना है क्या, मुझे निकालना है ये कि OP डैश और OQ डैश जब इधर फोर्स लगाएंगे तो ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा Q डैश पर, जब इधर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा R इधर आ जाएगा, तो R डैश आ जाएगा। मुझे तो OP डैश, OQ डैश और OR डैश निकालना है, तो इससे न्यू वैल्यू मिल जाएगा या फाइनल वैल्यू मिल जाएगा। फिर हम ओरिजिनल वैल्यू को इससे लेस कर देंगे तो हमें चेंज इन वैल्यू मिल जाएगा। तो अभी क्या है, अगर फोर्स इधर लगा है, क्योंकि यहाँ लिख दिया गया है स्ट्रेस प्रोड्यूसेस एक्सटेंशन इन इट्स ओन डायरेक्शन बट कंप्रेशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो सबसे पहले एलॉन्गेशन निकाले ना कि एक्स डायरेक्शन में कितना हुआ, वाई डायरेक्शन में कितना हुआ, जेड डायरेक्शन में कितना हुआ, तभी तो हम निकालेंगे ओपी डैश। चलिए एलॉन्गेशन, एलॉन्गेशन एलॉन्गेशन इन एक्स डायरेक्शन, तो एक्स डायरेक्शन में कितना लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हुआ,
ठीक। और बाकी की जो दो साइड्स हैं वहां पर लेटरल स्ट्रेन होगा। इधर कितना आएगा, इधर आएगा डेल्टा एल। क्या आएगा, डेल्टा एल। कितना आएगा, ये डेल्टा एल एक्स आएगा। बहुत छोटा सा चेंज आने वाला है इधर, बहुत छोटा सा। कितना आएगा, जरा ध्यान देना, मैं क्या बोल रहा हूँ, छोटा सा चेंज आएगा। कितना आएगा, ये होता है जो ये डेल्टा एल है वो बताता है कितना चेंज आया लेंथ में, वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है। ठीक है। बाकी की जो पी वाई साइड में और क्यू आर साइड में, यहाँ पर होगा लेटरल स्ट्रेन, उस साइड में होगा केवल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो कितना आएगा जरा देखिए, ये होता है अल्फा। क्या आता है, अल्फा एल। और क्या आएगा, स्ट्रेस कितना है इधर, स्ट्रेस है इधर पी एक्स हो गया। अब बची ये साइड और ये साइड, इनमें हुआ है क्या, इसमें हुआ है लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन के लिए क्या फॉर्मूला है, लेटरल स्ट्रेन के लिए ये है। तो लेटरल में क्या हुआ, घट गई है, इसलिए क्या लिखूंगा, माइनस बीटा एल। और स्ट्रेस कितना है इस साइड का है बीटा वाई। और इस साइड में भी देखोगे तो क्या हुआ, यहाँ भी साइड घट जाएगी, तो लिखा जाएगा बीटा एल। और स्ट्रेस कितना है, ये है पी जेड। फिर से एक बार देखिए, यहीं पर कंफ्यूजन है ज़्यादा। इस डायरेक्शन में स्ट्रेस अप्लाई किया है तो इसमें आएगा अल्फा, सिर्फ अल्फा। यहाँ पर लेंथ क्या हो रही है हमारी, चेंज हो रही है। यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आएगा, इस एक्सिस में लेटरल स्ट्रेन आएगा। लेटरल स्ट्रेन के लिए आप ये यूज़ कर रहे हो, लेटरल स्ट्रेन के लिए। ठीक, बीटा एल स्ट्रेस, इस डायरेक्शन में स्ट्रेस पी वाई है, बीटा रहेगा, लेंथ आपके पास वही है, लेंथ कितनी है, एल। अभी मैं चेंज कर देता हूँ, जरा देखो, ये आया। यहाँ से क्या कर सकते हो, यहाँ से देखिए आपको पता है एल की वैल्यू कितनी है, 1, और जो स्ट्रेस है वो भी कितना है, 1। तो कितना आ जाएगा, जाके यहाँ से जरा देखिए, यहाँ लिखोगे सिंस एल इक्वल टू 1 पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई इज इक्वल टू पी जेड इक्वल टू 1, ये लिख दीजिए। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से डेल्टा एल एक्स की वैल्यू मिल जाती है अल्फ़ा, ये 1 हो गया, यहाँ से बीटा, तो ये हो जाएगा 2 बीटा। सिर्फ इतनी वैल्यू आपको मिल जाती है। सिमिलरली ऐसे ही देखोगे तो इसका मतलब है ओपी कितना आ गया। अब जरा देखिए ओपी डैश कितना आएगा। नाउ ओपी डैश इक्वल टू होगा ओपी प्लस पी डैश। इसका मतलब आया, ओपी का मतलब कितना था, ओपी का मतलब था एल, प्लस पी डैश का मतलब कितना है, यह है डेल्टा एल एक्स, और एल का मतलब था 1, और ये आ गया अल्फ़ा माइनस 2 बीटा। तो ये आपके पास निकल आया ओपी डैश। क्या निकल आया, ओपी डैश। ऐसे ही मैं आपको सिखा देता हूँ, जरा देखिए। एलोंगेशन किस में निकालना है, एलोंगेशन निकालना है इन वाई डायरेक्शन। एलोंगेशन इन वाई डायरेक्शन। तो वाई डायरेक्शन का जो एलोंगेशन होगा वो कितना होगा, डेल्टा एल वाई। वाई डायरेक्शन में एलोंगेशन का मतलब जिस डायरेक्शन की बात कर रहे हो उसमें होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, बाकी के दो साइड में होगा लेटरल स्ट्रेन। तो वाई वाले में की बात हो रही है, वाई में क्या आएगा, वाई में आ जाएगा अल्फा एल और ये आएगा पी वाई। बाकी के दो साइड में एक्स और जेड में क्या आएगा, यहाँ पे आएगा बीटा, तो यहाँ आएगा बीटा एल पी एक्स बीटा एल, ये होगा पी जेड। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा रिजल्ट आपको, ये मिल जाता, देखिए इसकी जगह पे 1 1 आएगा, इसकी जगह पे 1 आएगा, तो अल्फ़ा माइनस 2 बीटा आ जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे नाउ ओ क्यू डैश की वैल्यू क्या आएगी, ओ क्यू प्लस क्यू डैश। तो ये हो जाएगा कितना, एल प्लस डेल्टा एल वाई। तो ये आ जाएगा कितना, 1 प्लस अल्फ़ा माइनस 2 बीटा।
ये आपको मिल जाती है वैल्यू यहाँ से। ये वैल्यू आपको मिल गई किसकी? ओ क्यू डैश की। अब ओ क्यू मिल गया तो ओ क्यू के बाद किसकी ज़रूरत है? अब ज़रा देखिए, ओ क्यू के बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए इसके जस्ट नीचे, इसके तो मैं बात कर रहा था, यही तो आपको निकालना है फाइनली, इसी पे रखना होगा। अब मैं कहाँ पे रख कर दूँ? चलिए यहीं बता देता हूँ, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं ऊपर बता दूँ। चलिए यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे लिख दूँ। चलिए इस साइड में लिखता हूँ, देखिए यहाँ पे, यहाँ लिख देता हूँ, क्या आ जाएगा? यहाँ पे लिखता हूँ एलोंगेशन इन जेड डायरेक्शन। अगर जेड डायरेक्शन में एलोंगेशन आप देखोगे तो क्या मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा डेल्टा एल जेड। ये डेल्टा एल जेड कैसे आएगा जाके? देखिए एल जेड में इसमें ले रहे हैं तो इसमें लॉन्गिट्यूडनल, यहाँ क्या होगा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा ये, तो जेड में तो क्या आएगा? लॉन्गिट्यूडनल के लिए ये होता है अल्फ़ा एल, जेड में हो रहा है तो पी जेड, बाकी के इस और इस एक्सिस में क्या होगा? लेटरल होगा। लेटरल के लिए बीटा एल पी एक्स माइनस बीटा एल पी वाई होगा। चलिए अब क्या आगे जाके इनकी वैल्यू पुट कर दोगे, इसकी वैल्यू यहाँ से अल्फ़ा आएगा, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू तो 1 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, तो यहाँ से आ जाएगा 2 बीटा आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ से अगर हम लिखना चाहें क्या? नाउ ओ आर डैश, तो ये होगा ओ आर प्लस आर आर डैश, तो ये हो जाएगा कितना? ये ओ आर का मतलब हो गया एल प्लस, और इसका मतलब हो जाएगा डेल्टा एल जेड, तो आएगा एल प्लस, एल की वैल्यू कितनी है? 1, यहाँ से अल्फ़ा माइनस 2 बीटा आ गया। तो आपको क्या मिल गया? एक वैल्यू ये भी मिल जाती है। अब आप यहाँ से न्यू वैल्यूम निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? न्यू वैल्यूम। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर मैं आपको न्यू वैल्यूम बताता हूँ। देखिए यहाँ से ओरिजिनल वैल्यूम आपके पास था और यहाँ से मैं न्यू वैल्यूम बता देता हूँ। अब आ जाएगा आपके पास न्यू वैल्यूम। देखिए न्यू वैल्यूम कितना आएगा? न्यू वैल्यूम या फाइनल वैल्यूम? न्यू वैल्यूम या फिर फाइनल वैल्यूम? जो फाइनल वैल्यूम आएगा वो होगा वी डैश, ये तो वी था, ठीक, यहाँ जो वैल्यू लिखी थी वो वी थी, अब की बार वी डैश आ गया। वी डैश क्या आएगा? ओ पी डैश ओ क्यू डैश मल्टीप्लाई ओ आर डैश, ये आ गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आई है ज़रा देखिए, पहले वैल्यू आई है 1 प्लस अल्फ़ा माइनस 2 बीटा, और दूसरी वैल्यू भी ऐसे ही आई है 1 प्लस अल्फ़ा माइनस 2 बीटा, फिर ऐसी ही वैल्यू तीसरी वाली भी आई है, कितनी आ गई है? 1 प्लस अल्फ़ा माइनस 2 बीटा। तो ये तो हो गया क्यूब, 1 प्लस अल्फ़ा माइनस 2 बीटा का ये हो गया क्यूब। तो यहाँ पर क्या करना है आपको? यहाँ पर करना ये है बाइनोमियल एक्सपेंशन आपको यूज़ कर लेना है। क्या होता है? यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन। 1 प्लस एक्स की पावर n होता है तो 1 प्लस एन एक्स ले लीजिए और आगे की पावर छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ 1 होता है, यहाँ पे 1 होता है फैक्टोरियल, फिर यहाँ आता है n इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर होता है और नीचे होता है फैक्टोरियल 2। तो ये हायर पावर छोड़ दीजिए, केवल यहाँ तक ले लीजिए, तो कितना आ जाएगा जाके ये वी डैश की वैल्यू आपको मिल जाती है कितनी? 1 प्लस 3 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा। तो ये आपको फाइनल वैल्यू मिल गया। अब आपको क्या चाहिए? चेंज इन वैल्यूम, क्योंकि आपको पता था वैल्यूम स्ट्रेट निकालना है, तो वैल्यूम स्ट्रेट निकालना है यहाँ तक, तो क्या आ जाएगा? यहाँ निकालना है चेंज इन वैल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम क्या आ जाएगा जाके? ये आ जाएगा फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यूम।
तो देखिए जो फाइनल वैल्यूम है वो कितना है 1 + 3 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा, और -1 हो जाएगा तो 1 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ गया 3 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा, ये आ गया। फिर निकालेंगे वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेन वो क्या होता है? वो होता है चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। तो डेल्टा V बाई V कर लिया। अब डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम कितना आया था? ये आया है डेल्टा V। तो डेल्टा V की वैल्यू आ गई 3 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा, और ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था 1, तो कुल मिला के आपको मिल गया 3 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा मिल गया। अब जरा देखिए वॉल्यूम स्ट्रेस क्या होता है? वॉल्यूम स्ट्रेस क्या होता है? वॉल्यूम स्ट्रेस क्या होता है? ये होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स भी 1 है, और ये जो होता है यही तो होता है, देखिए यही होता है स्ट्रेस, यही होता है P। अब P क्या होता है? हमारे पास चाहे Px हो, चाहे Py हो, चाहे Pz हो, ये हमारे पास कितना है? ये हमारे पास 1/1 का स्क्वायर है। इसका मतलब ये 1 हो गया। अच्छा, एक चीज़ और देखिए जरा सा, मैंने ऊपर लिखा था अल्फ़ा और बीटा। क्या लिखा था? अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा बीटा लिखा था। तो पॉइजन रेशियो क्या होता है? पॉइजन रेशियो क्या होता है? पॉइजन रेशियो होता है लेटरल स्ट्रेन। क्या होता है? लेटरल स्ट्रेन। और एक होता है क्या? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? ये था बीटा और ये था आपके पास अल्फ़ा, तो इस चीज़ को आप सिग्मा भी कह लेते हो। क्या कह लेते हो? सिग्मा। तो आपको ये पता रहेगा। जब इतनी चीज़ें पता हो गई तो आपको सिर्फ एक फार्मूला यूज़ करना है। क्या फार्मूला यूज़ करना है? सब हटा देता हूँ मैं, सिर्फ इसी फार्मूले को जिसको मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा था। क्या लिखा है जरा देखिए, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी K इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम स्ट्रेस वॉल्यूम स्ट्रेन। तो यहाँ से जो K की वैल्यू है, वॉल्यूम स्ट्रेस आपके पास कितना आया है? ये आया है 1। ठीक, वॉल्यूम स्ट्रेस आया है 1, और वॉल्यूम स्ट्रेन कितना आया है? जरा देखिए वॉल्यूम स्ट्रेन कितना आया है? ये आया है 3 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा, ये आ गया। यहाँ से 3 इधर भेज दीजिए, कितना आएगा? 3 इधर भेज दीजिए, तो 3K इज इक्वल टू 1/अल्फ़ा माइनस 2 बीटा आ गया। अब यहाँ से क्या करिए, इसी में से अल्फ़ा कामन कर लीजिए। यहाँ अल्फ़ा कामन कर लोगे तो क्या बचेगा? यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 2, यहाँ पे आएगा बीटा अपॉन अल्फ़ा। क्या आएगा? बीटा अपॉन अल्फ़ा आ जाएगा। अब बीटा अपॉन अल्फ़ा को क्या लिखते हो? सिंस बीटा अपॉन अल्फ़ा होता है सिग्मा, क्या होता है? पॉइजन रेशियो। ये क्या होता है? पॉइजन्स रेशियो। तो यहाँ से क्या आ गया जाके? ये आ गया जाके 3K, और ये हो गया 1/अल्फ़ा, और यहाँ से आ गया 1/1 माइनस 2 सिग्मा। ठीक, इसको इधर भेज दीजिए तो क्या आ जाएगा जाके? यहाँ लिख दूँ, दिख जाएगा। चलिए इधर कर देता हूँ। यहाँ से क्या आ जाएगा? 1/अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा 3K 1 माइनस 2 सिग्मा। और जो ये 1/अल्फ़ा है, इसी को क्या लिखा जाता है? इसी को लिखा जा रहा है y। क्या लिखा जा रहा है? y। जरा मैं यहीं लिख देता हूँ,
ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 3k 1 - 2 सिग्मा। ये है इसका प्रॉपर डेरिवेशन, एकदम आसान लैंग्वेज में। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आराम से कॉपी पे नोट डाउन करिए।